हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम पेज बाई कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। पर्यावरण अध्ययन के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको और इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए, केवीएस पीआरटी की जो डेट्स हैं वो आ गई हैं। अब आपको अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से करनी पड़ेगी, क्योंकि या तो इस बार पढ़ लीजिए या तो फिर पढ़ते रहिए। अब ये है ना कि चलते नहीं जाना है, बल्कि इसी बार चल के मंजिल को पा जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जब शुरू करेंगे तो इसमें लिखता है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में सांप है, बी ऑप्शन चूहा है, सी ऑप्शन मगरमच्छ या मेढक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें एम्फीबियंस के बारे में पूछ रहा है। एम्फीबियन पानी और स्थल दोनों में रहने वाले, तो एम्फीबियंस नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, रैट यानी चूहा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है असम राज्य में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। अच्छा, याक के बालों से बने घर होते हैं, बांस और लकड़ी के बने घर होते हैं, पत्थर और लकड़ी के बने घर होते हैं, बहुमंजिले होते हैं। तो असम राज्य में मॉइस्चर कंटेनिंग क्लाइमेट है, वहाँ पर बांस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बांस और लकड़ी के बने घर वहाँ पे पाए जाते हैं असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीसरे क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ ठाकुर या राजा राम मोहन राय या फिर रामकृष्ण। तो देखिए, जो आपके तत्वबोधिनी सभा की स्थापना ये कलकत्ता में की गई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। यह एक समाज सुधारक थे और इस सभा का भी मुख्य उद्देश्य यही था कि धार्मिक विषयों का चिंतन तथा जो उपनिषद हैं उनके सार का प्रचार करना। आरंभ में इसका नाम तत्वरंजनी सभा था और उपनिषदों को जब प्रचार के लिए बाहर लोगों को भेजा गया, तो ये जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी, उससे टूटकर अलग हुए कुछ विद्वानों के द्वारा तत्वबोधिनी समाज की स्थापना या सभा की स्थापना 1839 में कर दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी यानी देवेंद्र नाथ टैगोर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दांडी मार्च का उद्देश्य था। ऑप्शन है गिरफ्तार व्यक्तियों को स्वतंत्र कराना, ब्रिटिश अत्याचार का विरोध, नमक कानून तोड़ना या उपयुक्त सभी। देखिए, दांडी मार्च को नमक मार्च या साल्ट मार्च भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रारूप था जिसे गांधी जी द्वारा औपनिवेशिक भारत में चलाया गया था। इस इतिहासकार साल्ट मार्च इसलिए कहते हैं कि ये नमक के लिए कानून को ख़त्म करना था। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ टैक्स विरोध में गांधी जी ने अहिंसक विरोध का प्रदर्शन किया था और प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में इसको चलाया गया था। कभी कभी पूछा जाता है दांडी मार्च कितने दिन का था, तो 24 दिनों का एक कार्यक्रम था। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी नमक कानून तोड़ना सही हो जाएगा। दांडी मार्च कितने दिनों का प्रोग्रामिंग था, 24 दिनों का, और 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक इसको चलाया गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाख्ता पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाती है। ऑप्शन ए है पेड़ की ऊंची डाल पर, झाड़ियों के बीच में, पत्थरों के बीच में, दो पत्तियों को मिलाकर। देखिए, क्वेश्चन आपका कंटेंटिंग है और ये पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा भी गया था। इसलिए कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन के पैटर्न है उनको ये नहीं देखना कि आसान है मुश्किल है, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन होते हैं तो फिर किसी गलत में टिक करके आते हैं बिना प्रैक्टिस के, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी झाड़ियों के बीच में एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक वृक्ष क्या दर्शाता है। ऑप्शन है किसी देश की जनसंख्या को, किसी राज्य की जनसंख्या को, किसी जिले की जनसंख्या को या किसी परिवार की जनसंख्या को। तो इसमें आपका पारिवारिक वृक्ष जो होता है ये पारिवारिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक चार्ट होता है। इसे वंशावली चार्ट भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन वाइल्डर वोन्स द्वारा किया गया था। तो इसमें परिवार वाला जो ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, लैंगिक विभेद क्या होता है। ऑप्शन है समाज में ऊंच नीच की भावना, समाज में सांप्रदायिकता की भावना, समाज में लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग नियम। तो चूंकि लैंगिक विभेद है तो आपका ऑप्शन नंबर सी यही सही हो जाएगा, समाज में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी जाति रेनबो टेंट में रहती है। ऑप्शन है बकरवाल, चांगपा, लेपचा या गद्दी। देखिए, ये सब भारत में रहने वाली जनजातियों के डिस्क्रिप्शन है इस सारे ऑप्शंस में। आपको बताना है रेनबो टेंट में कौन रहते हैं।
तो ये जो आपकी चांगपा जनजाति है ये रेनबो टेंट में रहती है, और ये इसका निवास स्थान भी कभी कभी पूछा जाता है लद्दाख के बहुत ही सूखे इलाकों में, जहाँ पे बहुत -40 डिग्री तक को ये फेस करते हैं। वहाँ पे लेह लद्दाख, बलूचिस्तान, और इनको कभी कभी अर्धघुमंतु जनजाति भी कहा जाता है। ये याक के खाल से रेनबो टेंट को सिलते हैं और फिर इसको बनाते हैं। वैसे अब वहाँ पर भी मॉडर्निटी आ गई है, क्योंकि अब लेह को एक अलग ज़िला घोषित कर दिया गया है। तो इस तरह से अब आप ये कह सकते हैं कि ये जनजाति रेनबो टेंट में रहने वाली कौन सी, चांगपा। अच्छा, कभी कभी पूछता बकरवाल, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं बकरवाल। और गद्दी, ये भी आपके पहाड़ी इलाकों की जनजातियां हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए पैटर्न को आसानी से समझना है, बड़े आराम से आपको पढ़ाई करनी है, और एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे। थोड़ा सा आप अपने स्टडी के आवर्स को बढ़ा देना है, कौन सा बार बार पेपर्स को देते रहना है, बस चलते जाना है, और एक ना एक दिन आपका पेपर निकल जाएगा। बस थोड़ा सा तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन क्रांतिकारियों के नाम बताइए जो 1950 के बाद से सक्रिय रहे। अशफाक उल्लाह बटको, ईश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल या उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, INA की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है जापान, रूस, सिंगापुर, जर्मनी। तो आपका 1942 में जापान में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह द्वारा, जो भारत के युद्धबंदी जापान में युद्ध में बंद थे या जेलों में, इनको पोस कहा जाता था। क्या कहते थे इनको? पोस, POWS, इस नाम से। तो इनको सबको संगठित करके इन्होंने INA की स्थापना की थी। अच्छा, इसके पश्चात ठीक एक साल बाद 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा सिंगापुर में भी आज़ाद हिंद फौज की घोषणा कर दी गई थी। अच्छा, इसको प्रारंभ में अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद कहा गया, और नेताजी ने यह तय किया कि मैं ही राज्य का प्रमुख प्रधानमंत्री व मंत्री रहूँगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, आंवला आदि में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी लोहा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपियोका कहाँ पाया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपको सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेंड हुआ था। फिर से क्वेश्चन आपके सामने आपको बताना है कहाँ पाया जाता है, केरल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश या गुजरात में। तो टैपियोका, देखिए कभी कभी पूछता है इसका दूसरा नाम क्या है, तो टैपियोका जिसे कसावा भी कहा जाता है, दलदली या नमी से भरे इलाकों में पाया जाता है। भारतवर्ष में यह केरल राज्य की मुख्य फसल है। अच्छा, इसके गूदे में स्टार्च प्रचुर मात्रा में मिलता है, और ये साबूदाना, रूट व स्टार्च के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कसावा या टैपियोका को मलयालम भाषा में कप्पा भी कहते हैं। ठीक है, केरल राज्य में कप्पे की जड़ों को कूटकर उसके दूध को छानकर जमने देते हैं, और फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर साबूदाना की शक्ल दे दी जाती है। तो इस तरह से, जो कि अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो जाता है। और विटामिन ए को वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप रेटिनॉल इसको कहेंगे। और गाजर और मछली, इन सब चीज़ों से विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है, ये कह सकते हैं, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थों को भूनकर एवं उबालकर खाया जाता है? ऑप्शन है शकरकंद, आलू, मक्का, अंडा, मूली, मूंगफली, चना, मेथी, सरसों, टमाटर, गाजर, चना। देखिए ये आपके युग में दिए हैं या ग्रुप दिए, इन ग्रुप्स में से आपको पहचानना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर भी आप स्लिप करेंगे तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़कर इसका आंसर देना है। तो इसमें पूछ रहा है कि भून कर उबाल कर, देखिए ऑप्शन नंबर ए शकरकंद, आलू, मक्का, ये वाला ऑप्शन आपका भून कर और उबाल कर खाया जा सकता है। अच्छा, ऑप्शन बी में अंडा भी भून कर, मूंगफली भी भून कर, लेकिन मूली इस तरह नहीं खाई जाती, चना, मेथी, सरसों। तो इस तरह से जो आपका बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रदेश के लोगों का मनपसंद भोजन ढोकला, चटनी और लेमन राइस है? तो देखिए ये जो है एक पारंपरिक गुजराती व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनाल्ड रॉस किससे संबंधित है? देखिए रोनाल्ड रॉस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, अल्मोड़ा ज़िले में,
13 मई सन 1857 को। अच्छा, किससे संबंधित है? तो ये मलेरिया परजीवी, नाम बताना है आपको, प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल चार्ट बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया परजीवी की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने, इसलिए इनको याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस में से फूल और फल खाए जाते हैं? तो ऑप्शन केला, मेथी, प्याज, मूली। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 केला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? टिटनेस, काली खांसी, डिप्थीरिया या उपरोक्त सभी? देखिए, डीपीटी का टीका उपरोक्त सभी यानी तीनों बीमारियों के लिए लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राइन नदी कौन से पर्वतों के मध्य बहती है? काकेसस पर्वत और काटाबारी, ब्लैक फॉरेस्ट, एपिनाइन पर्वत, वासजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी वासजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट यानी काले बनों और वासजेस पर्वत के पास से राइन नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, परतदार चट्टानें किन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान या बेसाल्ट। तो आपकी अवसादी चट्टानों को ही परतदार चट्टानें कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।